गुजरात का वडनगर शहर, ये वही जगह है जिसका देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म से नाता है। यहीं तो पैदा हुए, यहीं पर बचपन बिताया, यहीं पर चाय बेची। वडनगर रेलवे स्टेशन पर ही तो है चाय की दुकान, जिससे पीएम मोदी को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी पहचान मिली। विदेश में भी लोग इस बात को सराहते हैं कि आज एक चाय बेचने वाला कुछ इतने अच्छे ढंग से भारत की 130 करोड़ जनता को संभाल रहा है, उनका नेतृत्व कर रहा है। ये वडनगर की मिट्टी का ही तो जादू है, जिसमें खेलकर बड़े हुए पीएम नरेंद्र मोदी आज दुनिया में भारत को वो स्थान दिलाने में सफल हुए हैं जो वो डिजर्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो शख्सियत है जो मादा रखते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने का। इसका श्रेय जाता है वडनगर को। क्यों? क्योंकि वही है पीएम मोदी का जन्म स्थान। और अब तो वडनगर को यानी पीएम मोदी के जन्म स्थान को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई है। जी, याद है आपको, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय और एएसआई के अधिकारियों ने इस शहर का दौरा किया था। अधिकारियों के दल की अगुवाई तत्कालीन केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने की थी, जिन्होंने बाद में घोषणा की थी कि इसे आधुनिक स्वरूप देते हुए इसके मूल सौंदर्य को संरक्षित किया जाएगा, जहां प्रसिद्ध शर्मिष्ठा झील और एक बावड़ी है। एएसआई को यहां खुदाई के दौरान एक बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले थे। इस सब के बाद अब वडनगर को जो उपलब्धि हासिल हुई है वो ये कि भारत की 3 सांस्कृतिक जगहों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की संभावित लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें मोढेरा का सूर्य मंदिर, त्रिपुरा में उनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां और गुजरात का ऐतिहासिक वडनगर शामिल है। जी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने यूनेस्को की लिस्ट के लिए ज्यादा स्मारकों और जगहों की लगातार पहचान करने के लिए एएसआई को बधाई दी। ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा, बधाई हो भारत। भारत ने यूनेस्को की अस्थायी सूची में 3 और स्थल जोड़े हैं। पहला गुजरात का वडनगर बहुस्तरीय ऐतिहासिक शहर, दूसरा मोढेरा का सूर्य मंदिर और तीसरा उनाकोटी जिले की उनाकोटी श्रृंखला में पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां। एक के बाद एक जी किशन रेड्डी ने इससे जुड़े कई ट्वीट्स किए हैं, जगहों की खासियतों के बारे में बताया है, वडनगर की खासियत के बारे में भी ट्वीट किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। इस बात से खासा खुश नजर आए कि भारत ने एक बार फिर यूनेस्को की अस्थायी लिस्ट में जगह बनाई है। डॉक्टर संदीप मेहता नाम के यूजर ने लिखा, आवर एंशिएंट कल्चर इज सो ब्यूटीफुल, इट पेल्स एवरी अदर प्लेस एंड सिविलाइजेशंस। रवि नाम के यूजर ने लिखा, दैट्स ग्रेट न्यूज सर, हमें यकीन है कि आपके नेतृत्व में हमारे देश की बहुत सारी जगहों को यूनेस्को की लिस्ट में जगह मिलेगी। किशन सिंह नाम के यूजर ने लिखा, अपना गांव वडनगर को लोग जानने लगे, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जो यहाँ की महान धरती पर जन्म लिया और उसको महान बनाया। किसी ने लिखा, इनक्रेडिबल इंडिया। इसी तरह से कई लोगों ने इस उपलब्धि के लिए सराहना की है। यूनेस्को की अस्थायी विरासत लिस्ट उन संपत्तियों की लिस्ट है जिन पर हर राज्य की सरकार नामांकन के लिए विचार करना चाहती है। हालांकि किसी भी सांस्कृतिक, प्राकृतिक या मिश्रित विरासत स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत लिस्ट में शामिल करने के लिए अस्थायी सूची में किसी साइट को जोड़ना एक आवश्यक शर्त है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पास अब यूनेस्को की अस्थायी लिस्ट में 52 जगह है जो भारत की विविध सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा से संबंधित है। पिछले साल भारत ने इस लिस्ट में 6 साइटों को जोड़ने का प्रस्ताव पेश किया था। इनमें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, वाराणसी के ऐतिहासिक शहर के प्रतिष्ठित रिवर फ्रंट, हायरिंग बेंकल के महाराष्ट्रांत स्थल, महाराष्ट्र में मराठा सैन्य वास्तुकला, नर्मदा घाटी जबलपुर में भेड़ा घाट, लमेटा घाट और कांचीपुरम के मंदिर शामिल हैं। और अब तो इस बार पीएम मोदी के जन्मस्थली वडनगर भी इस लिस्ट में शामिल हो गई है। वडनगर क्यों है खास? गुजरात का वडनगर एक छोटा सा शहर है। पुरातत्व विशेषज्ञों की माने तो ये शहर 2000 साल पुराना है। वडनगर में खुदाई में बौद्ध काल के अवशेष मिले हैं, जिसमें गुप्त काल की बुद्ध की एक प्रतिमा, खोल चूड़ियां, कलाकृतियां और स्तूप मिले हैं। केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने कहा कि वडनगर नगर पालिका एक बहुस्तरीय ऐतिहासिक शहर है, जिसका इतिहास लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। शहर में अभी भी बड़ी संख्या में ऐतिहासिक इमारतें हैं जो मुख्य रूप से धार्मिक और आवासीय प्रकृति की हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जन्मस्थली तो है ही।
वैसे जो उपलब्धि भारत को हासिल हुई है, यूनेस्को में जिस तरह से भारत की 3 और जगहों का नाम शामिल होने का प्रस्ताव एएसआई ने पेश किया है, जिसमें से एक तो पीएम मोदी की जन्मस्थली वडनगर ही है। इस उपलब्धि पर आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।